उसके मुतालिक हम अक्सर गुफ्तगू करते हैं। जी। और जब भी किसी और खेल के हवाले से हम बात करते हैं ना, तो बाखुदा मुझे देसी कुश्ती जरूर जेहन में आती है। वाह वाह। क्योंकि हमने गुजरांवाला में बचपन में देसी कुश्ती इतनी देखी हुई है, हम्म। और उसके लिए जो हर हर इलाके में कह लें या हर गली में ही कह लें, जी जी। अखाड़े देखे हुए हैं। वो हम्म। पता नहीं किधर चले गए। हाय। इतनी देसी कुश्ती होती थी कि नामवर पहलवानों के अखाड़े मुझे आज तक याद हैं। अच्छा पहलवान का अखाड़ा होता था कंपनी बाग के एक साइड पे, जी। और दूसरी साइड पे होता था जिया पहलवान का अखाड़ा। अच्छा। और दोनों अखाड़ों में बड़े बड़े कमाल पहलवान जो थे ना जी, वो जोर कर रहे होते थे। आजम पहलवान, अच्छू पांडे वाला पहलवान, फिर आरफ पट्टा वाला, और पता नहीं कौन कौन से बड़े तगड़े पहलवान होते थे। उधर भी इधर भी नोनी पहलवान, अच्छे पहलवान का भाई, बड़ा खूबसूरत जवान आदमी। फिर उधर रहीम पहलवान, तो क्या बात है। रहीम पहलवान सुल्तानी वाले, वो तो बहुत बड़े पहलवान हुए हैं। जी। उनके फिर शागिर्द जो थे गोगा पहलवान, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, छोड़ गए हुए हैं अब। जाहिर है एक एज हो गई हुई है, बहुत बड़ा पहलवान हुआ है, बहुत सही। बड़ा पहलवान गोगा गुजरांवालिया, क्या जी बात जी। है। तो इस तरह के पोपी पहलवान, फिर वो गोगा भील, बहुत सारे, वो सारा कुछ खत्म हो गया। फिर इधर यूनुस पहलवान सतारा पाकिस्तान मरहूम, उनके बेटे तारक पहलवान, उनका अखाड़ा होता था रेलवे लाइन के साथ जीटी रोड पे। जी। शेरावाला बाग में तो पूरा मेला लगा होता था ना जी, स्पोर्ट्समैनों का। वाह जी वाह। कहीं पे वेट लिफ्टिंग हो रही है, कहीं देसी कुश्ती हो रही है, कहीं पे अपना ये क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग हो रही है, बड़ा कमाल। उधर एक होते थे ककी मलक साहब, जी जी। मलक अमीन, उनको ककी ककी कहते थे। जी। उनके भाई कितने सारे एथलीट, सारे भाई एथलीट और कमाल के। अच्छा। उनके भाइयों में नीदी पहलवान भी मुझे याद है, कबड्डर थे बहुत अच्छे। अच्छा। हाँ, और वेट लिफ्टर थे बहुत अच्छे। वाह। उस दौर में उन्होंने बाहर से बड़े बड़े मेडल लिए हुए हैं, और वाह। कमाल नामवर लोग थे वो भी। सही। फिर सईद पहलवान, सईद लॉन साहब रेलवे के पहलवान थे, ऐसे बड़े कमाल स्मार्ट जिस्म के, अच्छा। बड़े मशहूर आदमी थे वाह। सईद पहलवान। ओहो हो, मतलब हर तरफ पहलवान ही पहलवान होते थे। शायद पहलवान आटे वाला, शायद आटे वाला बहुत तगड़ा पहलवान हुआ है, कमाल पहलवान हुआ है। वाह। तो ये सारे लोग जो थे ना जी, ये वहां पे नजर आते थे। हाँ जी। अब देसी कुश्ती सारी मुक मक गई है, खत्म हो गई है। हाय। अच्छा, एक बड़ी मजे की चीज मुझे मिली है, बल्कि एक पैगाम मिला है। जी। आप सबको याद होगा, आपने वो खबरों में भी देखा होगा या वीडियो देखी होगी, वायरल बड़ी हुई थी। जी जी। हमारे वजीर आजम पाकिस्तान जनाब डॉक्टर मियां शहबाज शरीफ साहब, जी। अब डॉक्टर हो गए हैं, उनको जरा याद कराना चाहते हैं हम कि भाजी पुरानी गल्ला भी याद करो हजूर। जी। मियां साहब जब गुजरांवाला गए थे शहबाज शरीफ साहब एक जलसे के लिए, हाँ जी हाँ तो जी। स्टेज पे गए थे, तो एक पहलवान है वहां के गुजरांवाला के, शाहिद बाबर पहलवान, जी। रुस्तमे पाकिस्तान हुए हैं, चैंपियन इंग्लैंड हुए हैं, बड़ा अच्छा पहलवान, बड़े प्यारे। हाँ जी हाँ जी। वो उनको पगड़ी पहनाने के लिए ना जी गुजरांवाला के पहलवानों की तरफ से स्टेज पे आए थे। जी। और शहबाज शरीफ साहब ने इतनी महारत से टाक मार के उनको लटाया था कि हर बंदा वीडियो देख के कहता था कि ये इन्होंने पहले सारा कुछ तय किया हुआ था, रिहर्सल या कहीं रिहर्सल की थी। खुदा मैं खुद बड़ा हैरान हुआ था कि यार कैसी सफाई से इसको टाक मारी है वाह पहलवान जी को। वाह। वो तो खैर बाकायदा पहलवान थे, हाँ जी, हाँ शायद जी। साहब। मगर मियां साहब तो पहलवान नहीं थे ना, ये तो हाँ, सियासतदान थे। बिल्कुल। मगर बड़ी खूबसूरती से टाक मारी। अच्छा, दूसरी दफा फिर गए, जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब भी गए थे, मरियम नवाज साहबा भी गई थी उस जलसे में। हाँ जी हाँ जी। उधर फिर इसी तरह हुआ। यही जो हमारे शाहिद पहलवान हैं, ये आए स्टेज पे तो उन्होंने उसी तरह फिर टाक मारी। अच्छा, ये जो दोनों दफा जो टाक मारी हुई है, उसके लिए शाहिद बाबर पहलवान जो है हमारे, हाँ जी। उन्होंने एक जो पैगाम रिकॉर्ड करा के भेजा है हमें, जी जी। वो जरा पहले सुन लें तो फिर बात करते हैं। अच्छा। जी आशान साहब जरा वो सुनाएं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद बाबर पहलवान, रुस्तमे पाको चैंपियन इंग्लैंड, शेर पंजाब। मैं वज़ीर आज़म साहब से मुखातब हूँ कि वज़ीर आज़म साहब जो ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਆਏ ਸੋ 2018 ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਗ ਬਣਾਉਣ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਢਾਕ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘੁਟਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜੀਏ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਬੂਜਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਨ ਮੈਡਮ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਪੱਗ ਪਾਣ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਢਾਕ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਦੂਜਾ ਗੋਡਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾੜੇ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਾੜਾ ਵੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਂ ਉਸਤਾਦ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਗੋਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਵਹਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੌਸੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪੱਕੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੌਸੇ ਬੁਲਾਓ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੇਸੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੱਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਦੇਸੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਸੀ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦਾ ਦੇਸੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਉਹ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਅਸੀਂ ਰਲ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੇਸੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੋ ਮੁਲਕ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਲਈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਮ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਗੋਡੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਉਸਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ कोई पहलवानी रही ऐसी जरा ना प्रमोशन नहीं कोई करिए बड़ी मेहरबानी शुक्रिया क्यों जी अब कैसे उन्होंने देसी अंदाज में और कैसी मोहब्बत से ये पैगाम दिया है और वजीर आजम साहब को सब कुछ याद करवाया है मसला ये है कि अब ना जी किसी भी गुजरांवाला के सीनियर पहलवान के पास बैठे ना तो बाखुदा वो रोने वाला हो जाता है वो क्यों जी दुखी हो जाते हैं वो कहते हैं कि कोई स्पोर्ट नहीं रही कोई हेल्प नहीं कर रहा खत्म होता जा रहा है अब देखिए आहिस्ता 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 जिद्दत आती जा रही है और गेमें आ गई हैं बहुत ज्यादा तो ये जो हमारी सकाफती खेलें थी जितनी भी हमारे कल्चर की वो खत्म होती जा रही लोग क्रिकेट ही नहीं जान छोड़ रही भाई मगर हमारी पहचान जो थी असल वो तो यही थी ना जी देसी कुश्ती कबड्डी वेट लिफ्टिंग ये हमारी बेसिक चीजें थी बॉडी बिल्डर ऐसा ऐसा हुआ है गुजरांवाला में हाफिज अजीजुल्लाह होए 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 फिर ये नसरुल्लाह भट्ट साहब फिल्म एक्टर मरहूम अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे मिस्टर एशिया हुए हैं ऐसे ऐसे खौफनाक बंदे हमारे मुल्क